स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 23 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेंजेंट क्या होती है। ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस सर्कल की टेंजेंट। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल को ये जो लाइन है जिसका नाम है ए बी, पॉइंट ए पर कट करती है। तो इस सर्कल के लिए ये जो लाइन ए बी है वो क्या है, आपकी टेंजेंट। सेम बच्चों, अगर हम इस सर्कल की बात करें तो देखिए यही लाइन इस सर्कल को पॉइंट बी पर टच करती है। तो इस सर्कल के लिए ये लाइन क्या होगी, आपकी टेंजेंट। सेम आपकी ये लाइन है एडी, देखिए ये जो लाइन है अगर इस सर्कल की बात करें तो इसे पॉइंट डी पर टच करता है, और अगर इस सर्कल की बात करें तो ये जो लाइन है पॉइंट ए पर टच करती है। तो बच्चों ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करे, उस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल की टेंजेंट। अब बच्चों यहां पर है कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब बच्चों क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास टू सर्कल्स है। अब ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पर भी टेंजेंट है और इस सर्कल पर भी टेंजेंट है, यानी इसको हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। सेम आपकी जो सीडी है ये दोनों सर्कल पर क्या है, आपकी टेंजेंट, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। सेम जो एडी है वो भी कॉमन टेंजेंट है, जो बीसी है वो भी कॉमन टेंजेंट है। अब बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बच्चों ये जो ए बी है लाइन और जो लाइन सी डी है, इन दोनों को तो हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो ये टेंजेंट आपकी एडी है और बीसी है जो इस तरीके से ड्रॉ की गई है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बच्चों आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमारे पास टू सर्कल्स है। इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए O है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो मान लीजिए O डैश है। तो जो AB है वो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो बच्चों पहले हम वो केस ले रहे हैं जहां पर दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच नहीं करते। तो बच्चों इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो मान लीजिए इस सर्कल की जो रेडियस है, जो बड़ा सर्कल है मान लीजिए वो क्या है, आपकी कैपिटल आर, और इस छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर। और अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया और मान लेते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी डी। अब बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम रेडियस को यानी सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं जिस पॉइंट पर सर्कल को टेंजेंट कट कर रही है, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मींस वी कैन से दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर टेंजेंट और रेडियस दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है। सेम यहां पर भी आपका जो ये एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब बच्चों देखिए आपके पास ए बी ओ डैश ओ, ये क्या है, आपकी क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपके दो एंगल क्या है, आपके 90 डिग्री। तो बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां ओ डैश से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और मान लीजिए ये जो पॉइंट है उसका नाम है M। अब बच्चों आप इसको देखिए ए बी ओ डैश M। अब ये जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है
इसके अंदर देखिए ये 90 है, ये 90 है और ये भी क्या है 90। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल्स 90 90 के हो तो जो फोर्थ एंगल है वो भी क्या बचता है 90 डिग्री। तो ये भी आपका क्या बचेगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी O डैश M परपेंडिकुलर टू AO, तो यहां हम लिखेंगे O डैश M परपेंडिकुलर टू AO। इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के आ चुके हैं वो क्या बन चुका है रेक्टेंगल। तो ABO डैश M, सो ABO डैश M इज अ रेक्टेंगल। और बच्चों रेक्टेंगल को आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यानी अगर ये R है तो यहां तक की जो लेंथ है A से लेकर M तक ये भी क्या हो जाएगी R। अब स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए, अगर ये पूरी लेंथ A से लेकर O तक इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी कैपिटल R, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है स्मॉल r, तो ये लेंथ कितनी बचेगी कंप्लीट लेंथ माइनस दिस लेंथ, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये जो लेंथ है ये आपकी बच गई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और बच्चों देखिए ये आपका क्या था रेक्टेंगल, तो ये दोनों साइड क्या होगी इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट, यानी ए बी किसके इक्वल है एम ओ डैश। यानी अगर हमारे पास एम ओ डैश आ गया तो उतनी ही लेंथ हमारी ए बी की अपने आप आ जाएगी। तो अब बच्चों देखिए जो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है हमने इसको यूज करना है। अब देखिए ये जो लाइन थी ये क्या थी परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये जो आपकी ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो वी विल यूज इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब नेम क्या है O डैश एम ओ, O डैश एम ओ। तो वी विल यूज पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और बच्चों हाइपोटेन्यूज कहां पर होता है बिल्कुल 90 डिग्री के सामने। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है ओ डैश, ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है इसका ओ एम प्लस परपेंडिकुलर क्या है ओ डैश एम। अब बच्चों हम जिसकी वैल्यूज हमें पता है उसको पुट करेंगे। तो देखिए ओ डैश इसकी जो लेंथ है वो क्या है डी, तो यहां पर हो जाएगा डी स्क्वायर। अब बच्चों ओ एम की लेंथ क्या है आर माइनस आर, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहां पर क्या है स्क्वायर। और बच्चों जो ये हमारे पास ओ डैश एम है अभी हम इसको सेम रखते हैं क्योंकि हमें इसी की वैल्यू यहां पर क्या करनी है फाइंड आउट। तो देखिए यहां से ओ डैश एम स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डी स्क्वायर। इस पोर्शन को हम इस साइड से यहां लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ओ डैश एम इज इक्वल टू, तो बच्चों जो स्क्वायर है इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट क्योंकि ये रेक्टेंगल थी तो O डैश एम ये जो लेंथ है किसके इक्वल थी ए बी के, यानी O डैश एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से। तो यानी हमारे पास जो ए बी की लेंथ है वो कितनी आ जाती है डी स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वेयर। तो बच्चों ये है हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का, कब जब टू सर्कल्स आपस में टच नहीं करते। अंडर रूट डी स्क्वेयर, बच्चों यहां पर डी क्या है दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस, कैपिटल आर जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है माइनस स्मॉल आर जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है। तो इन वैल्यूज को पुट कर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। मान लीजिए आपको टू सर्कल्स गिवन है और जो ये बड़ा सर्कल है इसकी आपको रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और जो ये छोटा सर्कल है
इसकी रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। और बच्चों दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स की डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की यानी कि डी, मान लीजिए वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये सभी कंडीशन गिवन है तो आपने अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट डी स्क्वेयर। तो बच्चों डी क्या है 10 स्क्वेयर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 3 5 और फिर क्या है आपका होल स्क्वेयर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां होगा 100, यहां 25, तो यहां से माइनस करने के बाद ये आ जाता है √75। बच्चों 75 को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। तो 25 का जो रूट है वो 5 होगा, 3 को लिखा जाएगा रूट के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 5√3 सेंटीमीटर। यानी ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5√3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊंगा अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो उस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो ये जो AB है ये हमारे पास क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो हमने बतानी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों मान लीजिए ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O'। इस सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल R, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। और इस सर्कल के सेंटर की इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d। तो बच्चों अब हमने बताना है कि AB की लेंथ आपकी क्या होगी। तो ये तो आपका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो रेडियस है और टेंजेंट है जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां हमेशा 90 का एंगल बनता है। सेम यहां पर भी क्या होगा 90 का एंगल। अब बच्चों आपने इसमें क्या करनी है कंस्ट्रक्शन, वो क्या करनी है, जो ये लाइन है आपकी AO इसको आपने आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है। और कितना प्रोड्यूस करना है, जितनी इस सर्कल की रेडियस है यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है क्या है r, तो उतना ही हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो लेंथ है आपकी ये क्या होगी r। और फिर हम मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका इसका नाम है M। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे B से ज्वाइन करेंगे। इसको हम B से ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों देखिए तो ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है आपकी कैपिटल R, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है आपकी स्मॉल r। अब आप यहां देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री और ये एंगल कितना है 90 डिग्री और बीच में आपकी क्या है एक लाइन। तो बच्चों देखिए जब आपके पास बीच में एक लाइन हो, यहां 90 का एंगल हो और यहां 90 का एंगल हो, तो इस केस में ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यानी ऐसी लाइन जो दोनों लाइन को कट करे तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। और बच्चों अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन इसके क्या होती है पैरेलल। तो देखिए ये 90 है और इस लाइन के इस तरफ ये भी क्या है 90। तो जो AB है ये आपकी क्या है ट्रांसवर्सल। तो सेम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा जो AM है पैरेलल हो जाएगा O'B के। तो यहां हम लिखेंगे AM पैरेलल टू O'B। अब बच्चों अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो देखिए इसी लाइन का जो पार्ट है OM वो भी क्या होगा इसके पैरेलल। तो OM विल बी पैरेलल टू O'B। सो OM पैरेलल टू O'B। तो इससे बच्चों क्या हुआ, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें जिसका नाम है O'BM। अब यहां देखिए ये जो OM है और ये जो O'B है ये दोनों क्या है पैरेलल और ये दोनों क्या है अपोजिट साइड्स।
और जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होती है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। इट मींस सो जो क्वाड्रिलेटरल है आपकी ओ ओ डैश बी एम, क्वाड्रिलेटरल ओ ओ डैश बी एम इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चों पैरेललोग्राम अगर बन गई है तो इट मींस इसकी ये जो साइड है ये भी इसके क्या होगी, इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। अगर यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये क्या है, डी, तो एम से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डी। अब बच्चों आपने यहां ट्रायंगल यूज करनी है, ट्रायंगल ए एम बी, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल आपने यहां यूज करनी है। तो क्या नाम है इसका, ए एम बी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एम ए बी, तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस रूल। तो 90 के सामने क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाएगा, डी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों बेस क्या है इसका, यहां से लेकर यहां तक, तो ये लेंथ जो आपकी है क्या बन जाएगी, आर प्लस आर, आर प्लस आर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, ए से लेकर बी, ए बी स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। हम इस वैल्यू को यहां लेकर आएंगे, आर प्लस आर होल स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, अब ये जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां पर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर होल स्क्वायर। तो ये है बच्चों आपके पास फॉर्मूला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का। यहाँ डी क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस। अब मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अब मान लीजिए जो ये बड़ा सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, जो छोटा सर्कल है इसकी जो रेडियस है आप मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो डी है वो हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अगर आपको ये सभी गिवन है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो सिंपल फॉर्मूला है, देखिए अंडर रूट डी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा 20 स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 8 18 स्क्वायर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर 324, माइनस करने के बाद यहां से आएगा 76 रूट 76, और 76 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 4, 19 4 जा 76। इसमें से जो 4 है इसका जो रूट है वो 2 हो जाएगा, और जो 19 है इसका रूट परफेक्ट नहीं होता तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 2 रूट 19 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तब हम टेंजेंट की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो यहां हमारे पास 2 सर्कल्स है, इसका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए O है, इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए O डैश है। इस सर्कल की जो रेडियस है इसे हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस सर्कल की जो रेडियस है इसे हम मान लेते हैं स्मॉल r। तो अगर हम O को O डैश से ज्वाइन कर दे तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अब बच्चों देखिए ये आपकी क्या है, R यानी कैपिटल R। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगी कैपिटल R। सेम ये जो लेंथ है ये क्या बनेगी, इस सर्कल की रेडियस के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी स्मॉल r। तो बच्चों इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक की डिस्टेंस क्या बन जाएगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मींस O O डैश
ओ ओ डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर। अब बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहां क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और यहां भी आपका क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब हमने इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। क्या करनी है, इस पॉइंट ओ डैश से ए ओ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका एम। और बच्चों जब अगर हम ए बी ओ डैश एम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें 3 एंगल्स क्या है 90 डिग्रीज के। तो ये जो फोर्थ एंगल आपका बच जाएगा ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो बच्चों अगर इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी रेक्टेंगल। तो ए बी ओ डैश एम, सो A B O dash M is a rectangle। और बच्चों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। अगर ये लेंथ r है स्मॉल r, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी स्मॉल r। अगर बच्चों ये पूरी लेंथ आपकी कैपिटल R है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो स्मॉल r है, तो ये लेंथ कितनी बचेगी OM। तो ये लेंथ आपकी बच जाएगी कंप्लीट लेंथ माइनस दिस लेंथ, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी R माइनस R। अब बच्चों देखिए ये जो आपकी ट्रायंगल है जिसका नाम है O डैश M O, ये क्या है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल को हम यूज करेंगे और पाइथागोरस रूल अप्लाई कर कर अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका O डैश M O, O डैश M O। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से देखिए जो ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये जो लेंथ है वो क्या बनेगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू बेस स्क्वायर OM। और बच्चों OM कितना है R माइनस R स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो लेंथ है आपकी MO डैश, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बच्चों हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। यहां लगेगी हमारी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा MO डैश स्क्वायर। अब बच्चों से सिंप्लीफाई करते हैं, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RR, इन तीनों वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा MO डैश स्क्वायर। तो बच्चों यहां से देखिए ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां से आपके पास क्या बचता है 2 कैपिटल R स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r। तो ये आपका बन गया 4 कैपिटल R स्मॉल r, और यहां से क्या बन गया MO डैश स्क्वायर। तो बच्चों यहां से MO डैश की वैल्यू क्या होगी, ये जो स्क्वायर है यहां आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो बच्चों 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, इसको हम रखेंगे रूट के अंदर। तो हमारे पास MO डैश की वैल्यू क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और बच्चों जो ये MO डैश यहां से लेकर यहां तक की लेंथ थी ये किसके इक्वल थी AB के, क्योंकि ये आपका क्या था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो MO डैश को हम लिख सकते हैं AB, तो इसको हम लिखेंगे AB। तो AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं उसका यूज कैसे करना है।
मान लीजिए ये जो सर्कल है, जो ये बड़ा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। जो ये छोटा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है कॉमन टेंजेंट की लेंथ, यानी ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है इसकी लेंथ। तो बच्चों हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी दोनों की हमने क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई ये आपका हो गया 36, और बच्चों 36 का रूट क्या होता है, 6। तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 सेंटीमीटर। इट मींस यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ। अब ये आपके पास 2 सर्कल्स है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली कट करते हैं। तो बच्चों इस केस में जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो कुछ नहीं होती, सिर्फ एक डॉट होती है। डॉट मींस पॉइंट होती है। और बच्चों जो पॉइंट है उसकी लेंथ कुछ भी नहीं होती, उसकी लेंथ क्या होती है, 0। इट मींस आप ये कह सकते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तब उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होगी, 0। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।